सबको नमस्ते। कैसे हैं सभी? आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 और क्लास 8 के लिए क्या इसमें गिवन है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हर एक वर्ड को इसमें देखना होता है कि क्या गिवन है। जो इसमें लिखा हुआ वही करना है, अलग से हम कुछ करने नहीं होते हैं। तो अगर इंटेलिजेंसी आपको क्रिएट करनी है तो हर एक वर्ड को आप जो है मॉनिटरली पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जैसे इसमें लिखा है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट, देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है एक, है ना। और द लेंथ एंड ब्रेड्थ रेशो 11:4 है उसकी, है ना, 11:4। और इसमें क्या लिखा है कि एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। यस, टू फेंस द प्लॉट क्या होता है कि प्लॉट के चारों तरफ, चारों ओर हमें फेंस करना है और वो 75,000 कॉस्ट है। और उसकी पर मीटर जो कॉस्ट है और रुपीज़ 100 है। और 11 और 4 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो है। तो जब भी इसकी जो रेशो है गिवन है तो हम लेट करेंगे, है ना। क्या करेंगे? लेट लेंथ। तो जब रेशो गिवन है तो x साथ में लिखेंगे। 11x पर मीटर है, मीटर है, ये मीटर है। और ब्रेड्थ क्या होगी बताइए? 11 और 4 का रेशो है तो 4x इसकी ब्रेड्थ हो गई है। और इसके चारों तरफ लगाना है तो इसका जो क्या निकाल सकते हैं, चारों तरफ निकालना है तो उसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर, क्योंकि चारों तरफ इसको इसकी जो है फेंस लगानी है। तो इसकी चारों तरफ का जो डिस्टेंस क्या हुआ बताइए? पेरीमीटर इसका डिस्टेंस हुआ चारों तरफ का, और इसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो बताइए क्या होगा? 2 इंटू लेंथ मीन्स 11x और ब्रेड्थ मीन्स 4x। तो क्या हुआ? 11 प्लस 4 क्या हुआ? 15x और 2 इंटू 15x, तो यू गेट 30x मीटर जो है इसकी ब्रेड्थ आ गई। लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है? 100 पीस पर मीटर, ये मीटर है। 1 मीटर की कॉस्ट 100 है तो 30x की क्या हो गई? तो कॉस्ट ऑफ 30x मीटर तो क्या हो गई बताइए? 30x इंटू 100 हो जाएगी। तो रुपीज़ कितनी आ गई? रुपीज़ 3000x आ गई। ठीक है, देखो ये हमने इस प्रकार से इसकी कॉस्ट निकाली और कॉस्ट गिवन भी है। तो बताइए क्या कॉस्ट है इसकी? 3000x कॉस्ट है और 75,000 भी कॉस्ट है। तो इक्वल किया और इससे x आ जाएगा। तो कैसे आएगा x बताइए? x अपॉन करेंगे 75,000 के, तो ये आ जाएगा 3 to the 6 और 3 5 the 25। यस, 25 क्या आया? 25 x आ गया है। तो हमने क्या निकालना था? डायमेंशंस। डायमेंशन मीन्स लेंथ कितनी आ गई? 11x थी, 11x थी तो 11 इंटू 25 तो क्या आ गया हमारे पास? 275 मीटर, राइट। एंड ब्रेड्थ क्या आ गई? हमारी 4x थी तो 4 इंटू 25 तो 100 मीटर इसकी जो है क्या आ गई हमारे पास? ब्रेड्थ आ गई है। तो आप समझ गए होंगे, हमने जो गिवन था वही हमने वहाँ से लेके चले और हमने जो इसमें लिखा हुआ था वही करते चले गए। तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई डिफ़िकल्ट हो, ये आसान है। अगर स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता हो तो ये जो वीडियो है रिवर्स कर लिया करो। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगती हैं तो और आप चाहते हैं कि अपना किसी का भला हो और अपना जो अपने जो साथी हैं उनका भी फ़ायदा हो तो हम जो है उसको भी जो है ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, है ना। तो आइए हम अगला सम लेकर चलेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को दोबारा से ये सम दोबारा से करना चाहते हैं तो आप रिवर्स कर लिया करें इसको, राइट। रिवर्स करके देखें तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका था इसमें अभी 6 था, आइए अब 7th की ओर 7th क्वेश्चन चलते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है अभी देखते हैं।
आइए इसको ये लिखा हाउ मैनी हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ, ये अधूरा है, एक बार इसका अगला पार्ट और हम जो है ले लेते हैं। 7.2 इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो आइए इसको ये देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन पूरा। क्या कहता है? हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फ्रॉम स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 50 रुपीज़, जो शर्ट का मटेरियल है वो 50 रुपीज़ का है, और ट्राउज़र जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ पर मीटर है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट जो ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, और ही सेल्स मटेरियल एट 12% एट 10%, his total sale is 36,600. how much trousers material did he buy? तो स्टूडेंट्स ये कितना टोटल कॉस्ट इसमें है ये हमने बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका हम करते हैं। कहता है कि 3 मीटर अगर शर्ट है तो 2 मीटर जो है उसका शर्ट मटेरियल है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र। तो ये ध्यान रखना 3 और 2 का रेशो है। तो आइए इसका जो रेशो जब भी गिवन है तो आप जानते हैं तो हमने क्या करना है, हमें लेट करना है रेशो, ये रेशो है। तो लेट शर्ट क्लॉथ ऑफ शर्ट है ना, लेट शॉर्ट शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल कह देते हैं, लेट शर्ट मटेरियल। तो बताइए क्या होगा, कितना लिखें? शर्ट का 3 है तो 3x ले लें और मीटर, और ये जो है इसको हम थोड़ा सा, तो लेट ट्राउज़र। अब आइए ट्राउज़र के ऊपर ट्राउज़र मटेरियल, तो क्या होगा, क्योंकि वो 2 लिखा है तो 2x हो जाएगा। और फिर क्या कहता है, 50 रुपये कॉस्ट इसकी है और 90 रुपीज़ जो है ट्राउज़र की है। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट बताइए क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ शर्ट क्या होगी बताइए। इसमें जो लिखा है 3x लिखा है, तो 3x इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट पर मीटर है 50, तो 150x हो जाएगी, राइट। और फिर क्या लिखा है देखिए ट्राउज़र्स के लिए, तो कॉस्ट ऑफ जो ट्राउज़र है तो बताइए क्या हो जाएगी। इसमें जो लिखा है 2x लिखा है, ठीक है ना, तो 2x इंटू इसकी कॉस्ट आपकी जो है पर मीटर कितनी है 90 रुपीज़, तो क्या हो गया 180x रुपीज़ आ जाएगी, 180x रुपीज़, राइट। और अब जो है इसने आगे बेच दिया 12% एंड 10%, है ना, 12% पे बेच दिया। तो इसकी जो है बेच दिया तो सेलिंग प्राइस निकालनी, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितनी हो जाएगी बताइए, कितनी हो जाएगी। 12% पे बेच दिया तो कॉस्ट प्राइस है 150x है, और 12% पर बेचा है तो 112 है, क्योंकि 100 ऐड करते हैं, परसेंट है ना इसलिए, तो 112/100। तो ये फार्मूला होता है 100 प्लस, मैं लिख देता हूँ फार्मूला क्या है कि CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, अपॉन 100, ये फार्मूला है इसका, राइट। तो ये हमने किया है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 और 5 3 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 2 6, तो व्हाट यू गेट 3 6 18 और ये 168x आ जाएगा, राइट। और SP ऑफ ट्राउज़र बताइए क्या होगी, ट्राउज़र की SP क्या होगी, वही सेम प्रोसेस, उसकी CP है कितनी 180, और उसका जो 10% प्रॉफिट है तो 110 आ जाएगा फार्मूले के अनुसार, अपॉन 100, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 198, मल्टीप्लाई कर दिया 18 को 11 से। तो मुझे लगता है कि आप, और दोनों की टोटल कॉस्ट मिला के कितनी है 36,600, ये प्रॉफिट, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। तो दोनों को सेलिंग प्राइस मिला के तो हमने लिखना है, दोनों का सेलिंग प्राइस पहले का आया था 168x और दूसरे का आया था 198x, और दोनों का आया 36,600, राइट। दोनों का ऐड किया 8 8 16, 10 प्लस 6 16 और 1 1 और ये 1 कैरी था, ये आ जाएगा आपका ऐड हो करके। और इससे x निकालो तो क्या होगा बताइए,
ये आ जाएगा, ऐड किया तो 366 और ये डिवाइड किया तो आया 100, ठीक है ना। तो हमने निकालना क्या था, दोनों का मटेरियल, कितना मटेरियल ख़रीदा, तो बताइए पहले 3x मटेरियल ख़रीदा था, तो शर्ट मटेरियल बताइए क्या आया, शर्ट मटेरियल कितना हो गया 3x है ना, तो 3 × 100 है ना, तो क्या हुआ 300 आ जाएगा मीटर। और ट्राउज़र मटेरियल बताइए, ट्राउज़र मटेरियल क्या हो जाएगा 2 × 100, तो क्या हुआ 200 मीटर, ये इसका आ जाएगा है। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इसका जो है आप जो करते हैं, इसको अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा से इसको आप देख लें, और मुझे लगता है कि आप इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। तो हम जो है आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, आइए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th में, राइट। 8th देखेंगे क्या है 8th क्वेश्चन। आइए चलते हैं 8th का, 8 सम की ओर। 8 सम जो है यहाँ पर है, ये रहा। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंड फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। तो हमें नंबर ऑफ डियर फाइंड आउट करना है कि हर्ड का मतलब क्या था, झुंड में कितने डियर थे। तो इन्होंने कुछ यहाँ पर गिवन है, क्या क्या गिवन है, हाफ ऑफ द हर्ड, तो जो ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ, हाफ ऑफ दो जो क्या हुआ है वो ग्रेज कर रहे हैं, चल रहे हैं, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग शेष की प्लेइंग कर रहे हैं, और रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं, पहले जो लेट करें, जो निकालना है, लेट द नंबर ऑफ डियर्स कितना हो गया बताइए, क्या लेना है x। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें सीधा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख दें। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ बताइए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखो क्या लिखा, हाफ ऑफ द हार्ड, हाफ मतलब x/2, तो हम लिख लें, पूरा करें, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, ग्रेजिंग, नंबर ऑफ ग्रेजिंग डियर्स। तो बताइए कितना है x/2, नंबर ऑफ हाफ ऑफ द हार्ट। तो रिमेनिंग कितने हो गए बताइए, रिमेनिंग, क्योंकि रिमेनिंग में से आगे 3/4 करना है, तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग, रिमेनिंग है टोटल में से हाफ माइनस करें, तो एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आया, तो 2x - x यानी x/2 ही आ जाएगा रिमेनिंग, राइट। और ये कह रहा है रिमेनिंग ऑफ प्लेइंग 3/4 मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ प्लेइंग डीएस, नंबर ऑफ प्लेइंग डीएस, तो कितने आ गए बताइए, नंबर ऑफ प्लेइंग डीएस, तो 3/4 लिखा है, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन x/2, राइट, रिमेनिंग का 3/4, तो ये आया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और 4 to the 8, और फिर क्या कह रहा है, रेस्ट कितना है, द रेस्ट आर 9, रेस्ट डियर कितने हैं 9, तो x/2 तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3x/8 प्लेइंग कर रहे हैं, 9 रेस्ट पानी पी रहे हैं, और टोटल है x, तो x = तीनों का टोटल मिला के क्या हो गया, x/2 और प्लस आपका 3x/8 और प्लस 9, राइट, ये हो गया। और इसको क्या करें बताइए, इसको हम वो कर लें, x वालों को एक तरफ ले जाएं, x - x/2 एंड 3x/8 है ना, 9 इधर ही रहेगा, एलसीएम ले लें, अपॉन 1 कर लें, एलसीएम कितना आएगा 8, तो ये ऊपर 8x आ गया, ये 2 4 8 को डिवाइड करेंगे 4 × x 4x, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 3x, और ये 9 आ गया, राइट। तो 8 - 4 क्या हुआ, 4 - 3 1x, तो x/8 ही लिखेंगे,
तो x कितना आ गया पास 9 इंटू 8 यानी 72 क्या आ गए ds। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स, तो नंबर ऑफ डियर्स कितने आ गए, नंबर ऑफ डियर्स कितने आ गए 72, ठीक है ना। तो x हमने डियर्स लिए थे तो वो 72 आ गए हैं। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया है ये सब, राइट, ठीक है। तो आप जो है इनको जो है अच्छी तरह से एक बार कर लें। और आइए हम जो है अब नेक्स्ट सम करते हैं, 9th सम की ओर हम चलते हैं। 9th सम क्या कहता है, 9th सम देखिएगा। 9th सम कहता है कि ग्रैंड फादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, है ना। 10 टाइम्स है डॉटर से, अगर डॉटर का पता चल जाए तो ग्रैंड फादर का पता चल जाएगा क्योंकि वो 10 टाइम्स है। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं, हमने जो इसमें छोटे वाला लेना है, पहले हमने लेट करना है। किसको लेट करें बताओ, आप बताएंगे किसको लेट करना है पहले, डॉटर का, यस लेट लिखेंगे। लेट द एज ऑफ डॉटर, बताइए क्या होगा, एज ऑफ डॉटर है क्या होगा बताइए, दैट इज़ द x ईयर्स, है ना, x ईयर्स। और एज ऑफ ग्रैंड फादर बताइए कितना होगा, क्या लिखा हुआ है 10 टाइम्स लिखा हुआ है ना, 10 टाइम्स ओल्डर, तो 10x हो जाएगा, राइट, 10x ईयर्स। फिर क्या कहते हैं, ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, 54 ईयर्स का डिफरेंस है इनका। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख लें, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्या लिखा है स्टेटमेंट में बताइए, कितने ईयर्स का डिफरेंस है 54 का, यानी दोनों को माइनस करें और 54 माइनस लिख दीजिए, तो ये 9x आ जाएगा, 54 और x आ जाएगा 6 आ जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो बताइए एज ऑफ डॉटर क्या आ गया, एज ऑफ डॉटर बताइए क्या होगा, एज ऑफ डॉटर क्या होगा, 6 लिखा ना, x कितना है 6 है तो 6 ईयर्स हो गया, राइट। फिर किसका लिखना है, ग्रैंड डॉटर का एज, तो एज ऑफ ग्रैंड फादर, तो बताइए ग्रैंड फादर का कितना होगा बताइए, 10x है तो 10 इंटू क्या होगा, x की वैल्यू 6 है तो 60 ईयर्स हो गया, राइट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है, जो लिखा है उसी को लेट करना है और वही फाइंड आउट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ रहा है और आप जो है इसको अच्छे ढंग से इसको कर रहे हैं, राइट। तो हम जो है आगे भी इसको इसी प्रकार से और सम जो है, जो कौन सा रहता है अभी नेक्स्ट 10th ना या 9th हो गया, 9th तो हो गया, यस 9th हो गया है। अब आइए 10th करते हैं, 10th सम करते हैं, 10th की ओर चलते हैं, राइट। तो क्या है, यस देखिएगा ये है 10th सम। अमन एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन एज, ए मैन एज और सन एज, ठीक है। तो सन की एज क्या है यहाँ पर लेट कर लें तो एमन क्या आ जाएगी, मैन क्या आ जाएगी, उसके फादर क्या आ जाएगी। तो लेट क्या करेंगे, लेट सन्स एज, तो बताइए क्या लिखें, कितनी है x है, राइट, x ईयर्स। और फिर क्या कहता है अमन एज कितनी है, यानी उसके फादर हैं ये, अमन एज क्या है 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा, 3 टाइम मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर क्या लिखा हुआ है 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 ईयर्स अगो मतलब 10 ईयर्स पहले, यानी माइनस करेंगे तो ही वाज 5 टाइम्स, उसका फादर 5 टाइम्स था। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख लें ये, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा 10 ईयर्स एगो मतलब दोनों में से 10x में से भी -10 करना है और x में से -10 करना है। और उसके फादर कितने टाइम्स थे, 5 टाइम्स थे, तो 5 से उसके सन को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे बताओ, क्योंकि 5 से उसके 5 टाइम्स पहले ही बड़ा था उसका फादर, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल हो जाएगा, इक्वल का साइन डाला देखा। तो अब 3x - 10 लिखा और 5 से मल्टीप्लाई किया x को भी और 10 को भी, राइट।
तो x को एक तरफ ले गए राइट की ओर, ये -5 हो जाएगा, और -50 था इधर राइट की ओर, इधर लेफ्ट ये जो है 10 और आ जाएगा इधर लेफ्ट की ओर पॉजिटिव बन करके। तो -2x हो गया, और ये -40, और x कितना आ जाएगा 20, राइट है ना। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सन एज क्या आ गई बताइए, सन एज है ना, कितने हो गए बताइए सन एज। सन एज हो गई 20 ईयर्स क्योंकि x था वो। और अमन एज कितनी आ गई बताइए, 3x है ना, तो 3 इंटू क्या हो गया, x मीन्स 20, यानी 60 ईयर्स हो गए, राइट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सब ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपको तरीका अच्छा लगा है तो आप अपने और साथियों को भी ज़रूर भेजें, शेयर करें, इसको लाइक करें और आप सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ ही आपको सबको धन्यवाद।